वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने मूवी देख ली है। बाकी के लोग पहले मूवी देख लो देन आकर इस वीडियो को देखना, बिकॉज यहाँ पर मैं मूवी के बारे में डिटेल में बात करूंगा, एक एक चीज पर, मेनली विलन, मिड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन और बाकी की चीजों पर। जैसे मूवी की एंडिंग में श्रद्धा के साथ क्या हुआ, अक्षय को सरकटे की पावर्स कैसे मिली, इन सब पर। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ सबसे पहले तो यही क्लियर किया जाता है सरकटा और स्त्री के बीच का मैटर क्या है। तो कई साल पहले चंद्रभान नाम का एक चंदेरी का मुखिया हुआ करता था। वो सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था। साथ ही साथ वो बहुत ही अय्याश किस्म का लीडर था जो स्त्रियों को मान सम्मान की नजर से नहीं देखा करता था और नहीं चाहता था कि स्त्रियां समय के साथ साथ मॉडर्न हो। बेसिकली चंदेरी पुराण में चंद्रभान का चरित्र बताया गया है। इसी बीच हमें बताया जाता है चंद्रभान और बाकी के लोग एक तवाइफ का मुजरा देखा करते थे, बट इस वैश्या को एक ऐसा इंसान मिला जो कि उसे प्यार करता था, वो भी दिल से। तो उसने क्या किया, उससे शादी करनी चाहिए, बट चंद्रभान इसके खिलाफ था। तो उसने और उसके साथियों ने मिलकर स्त्री के होने वाले पति का गला काट दिया और दोनों को उसकी बेटी के सामने जला दिया। अब ये बच्ची कौन थी, इसको लेकर हम आगे चलकर डिटेल में बात करते हैं। देन फिर हुआ क्या, वैश्या की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। ये स्त्री एक स्पिरिट बनकर इसने यहाँ पर किया क्या, चंद्रभान को वैसे ही मारा जैसे चंद्रभान ने इसके पति को मारा था, यानी गला काट कर, और इन्हें मारकर इनको जमीन के नीचे गाड़ दिया। मूवी हमें यहाँ पर अच्छे से बता देती है कि चंद्रभान यानी सरकटा और स्त्री के बीच का पुराना मैटर क्या रहा था एंड कैसे एक वैश्य स्त्री बनी थी और यहाँ पर चंद्रभान सरकटा। एंड इंटरेस्टिंगली पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में एक शास्त्री ने इस किताब में लिखा था जिसे नाम दिया गया था चंदेरी पुराण। आगे चलकर जब स्त्री चंदेरी छोड़ देती है, यानी स्त्री फर्स्ट की स्टोरी सभी को बताई होगी कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो इस इंसिडेंट के बाद जब स्त्री को फुल इज्जत मिलने लगती है तो वो चंदेरी आना छोड़ देती है। हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि स्त्री फर्स्ट में जब स्त्री की चोटी काट दी गई थी तो उसकी पावर खत्म हो गई थी, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर स्त्री की पावर खत्म नहीं हुई थी, बस जिस चीज की वो भूखी थी वो उसे मिल गई थी, यानी इज्जत और प्यार। तो जब स्त्री यहाँ से चली गई तो उसी टाइम सरकटा बाहर निकलता है, जो कि बस वेट कर रहा था कि कब स्त्री यहाँ से जाए और वो कब चंदेरी में एंटर हो। इसी बीच हमें मालूम पड़ता है चंदेरी पुराण में जो पेजेस मिसिंग थे उन्हें एक्चुअली में जानबूझकर चुराया गया था। एंड फाइनली यहाँ पर रिवील होता है जिस पर्सन ने इन पेजेस को चुराया था वो था अक्षय कुमार। अब यहाँ पर अक्षय पाजी का नाम तो नहीं बताया गया, बट मैं यहाँ पर उन्हें अक्षय कुमार ही बोलने वाला हूँ, आप लोग समझ जाना। देन फिर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, यहाँ पर अक्षय एक्चुअली में वंशज था सरकटे का, यानी चंद्रभान का। अब ये तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों सरकटे की पावर अक्षय को मिली। गाइस ये सोचने वाली बात है क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वेल इसको भी मैंने डिकोड करने की कोशिश की है, इसको हम अभी आगे चलकर जानेंगे। अब जैसा कि हमने देखा ये सभी लोग अक्षय के पास गए सरकटे के बारे में जानने के लिए कि उस पोर्टल में कैसे जाया जाए, बिकॉज यहाँ पर अक्षय कुमार ही ये जानता था कि इस पोर्टल में कैसे एंटर किया जाए जहाँ पर सरकटा सभी स्त्रियों को ले गया है। तो अक्षय यहाँ पर बताते हैं कि उस पोर्टल में वहाँ ना ही इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर ना ही मादा, अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। तो इसी मेथड से ये अननोन गर्ल और विक्की इस पोर्टल में एंटर होते हैं और यहाँ पर सरकटे को हराने की, उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकटा इतना पावरफुल था कि ये लोग उससे फाइट ही नहीं कर पा रहे थे। ये अननोन गर्ल भी उसके सामने कमजोर पड़ रही थी और विक्की का तो कहना ही क्या, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन था। तो इससे हमें मालूम पड़ता है ये लंबी कद काटी वाला डीमन कोई नॉर्मल डीमन तो है नहीं। इतनी पावर्स है इसमें कि यहाँ पर भेड़िया, विक्की और श्रद्धा भी इसको हरा नहीं पा रही थी। यानी ये हारा किससे, फाइनली स्त्री से, बिकॉज उसकी एंटिटी ही इसको टक्कर दे पा रही थी और फाइनली स्त्री ने ही इसको मारा। वो भी कैसे, इसके शरीर को लावे में डालकर और एक स्पेशल वेपन से इसके सिर के 2 टुकड़े कर और वो टुकड़े भी लावे में ही गए थे। एंड ये लावा कितना इंपॉर्टेंट दिखाता है मूवी में वो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर जब सब कुछ ठीक हो गया और स्त्री को मुक्ति मिल गई तो यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट खुलता है कि एक्चुअली में ये लड़के, ये अननोन गर्ल बेटी है स्त्री की। एंड वो हर साल आकर पूजा के टाइम बस यही ट्राई करती थी कैसे भी करके अपनी माँ को मुक्ति दिला दूं। तो फाइनली सरकटे को मारने के बाद यहाँ पर श्रद्धा माँ को जाने के लिए बोलती है, यानी मोटा मोटी मानकर चलो स्त्री को यहाँ पर मुक्ति मिल चुकी है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है कि चंद्रभान और स्त्री की कहानी कई साल पुरानी है। मोटा मोटी मानकर चलो 150 या फिर 100 साल पुरानी होगी। तो इतने सालों में स्त्री की बेटी की ना ही उम्र बढ़ी और ना ही वो मरी। देखो जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोलता हुआ आया हूँ, ये अननोन गर्ल एक्चुअली में कोई विच है।
आगे बढ़ने के बाद आगे चलकर इसने तंत्र विद्याएं सीखी होंगी। इसके बारे में श्रद्धा मूवी में हमें बताती भी है। एंड विचेस का क्या सीन होता है, ये काले जादू को जब ऑब्जर्व कर लेती है तो ये अपनी आत्मा को प्रिजर्व करके रख सकती हैं, जिससे इनकी उम्र नहीं बढ़ती और इनकी आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। एंड ये एक स्पिरिट है, इसलिए यहाँ पर ये विकी के अंदर भी घुस पाई। जब माँ को मुक्ति मिल गई तो ये भी यहाँ से चली गई, बट जाते जाते ये विकी से कोई कनेक्शन बना कर गई है, जैसे कि उसे इसने कोई पावर्स दे दी हो। एंडिंग में तुमने ये नोटिस किया ही होगा, विकी के आसपास एक ऑरा क्रिएट हुआ था, तो हो सकता है ये विकी को कोई पावर्स दे गई हो। एंड ये चीज सेंस भी करती है, बिकॉज विकी को अभी बहुत कुछ करना है इस यूनिवर्स में, तो औरों की तरह इसके पास भी कोई पावर्स होनी चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर श्रद्धा की पावर्स ही इसको मिली होंगी। ओके, यहाँ पर हमने बाकी की चीजों के साथ एंडिंग को भी अच्छे से समझ लिया है, और अब हम लोग समझेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और एक मिड क्रेडिट सीन को। तो यहाँ पर हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर भास्कर भेड़िए से एक नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है और जना उसे कपड़े देने के लिए जाता है। एंड ये एग्जैक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन था मुंजिया का। एंड यहाँ पर उसी का एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया है एक मिड क्रेडिट सीन के रूप में। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भास्कर किसी वेम्पायर की बात कर रहा है, जो कि गले में दांत गड़ाकर खून चूस लेता है। एक्चुअली में ये हिंट था इस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड में है। तो यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो गई, भास्कर और उस वैम्पायर का आमना सामना हो चुका है, इसलिए भास्कर को ये पता है कि वो वैम्पायर्स दिल्ली में ही हैं। तो ये तो हुआ इसका मिड क्रेडिट सीन। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो कि रिवील करता है कि इस यूनिवर्स का मेन थैनोस अक्षय कुमार ही होंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है एक लोटा लुढ़क कर आ रहा है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढका हुआ है। यहाँ पर लोटा आया, इसने नॉर्मली लोटे को उठाया और पूरा लावा इसके मुंह में चला गया, या फिर कहें इसने खुद पिया। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि चंद्रभान का वंशज था। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये कलश यहाँ पर कैसे आया और क्यों इसे सरकटे की पावर्स मिली। तो मुझे लगता है ये सारी प्लानिंग इसी की थी। इसे सरकटे की पावर्स चाहिए थी, तो इसने सबसे पहले चंदेरी पुराण के पेजों को इनके पास भेजा, एंड उनके एड्रेस को देखकर ये सभी इसके पास आए, एंड इसने ये तरीके बताया कि पोर्टल के अंदर कैसे जाया जाता है। अब उस पोर्टल में नर नारी जा नहीं सकते, तो ये तो फुली नर था, तो इसके लिए तो वहाँ जाना इम्पॉसिबल था। तो इसलिए अक्षय ने सारी चीजें इनके ऊपर छोड़ दी। इन्होंने तरीका निकाला, वहाँ गए, उसे मारा और उस लावे को किसी से मंगा कर उसे पी गया। अब ये तो रिवील नहीं किया गया कि ये कलश यहाँ तक कौन लाया, बट कोई तो जरूर रहा होगा जो कि इसकी मदद कर रहा था। तो माइट भी ये सब इसकी प्लानिंग थी, इसे बस सरकटी की पावर्स चाहिए थी। अब जब इतने बड़े एक्टर को कास्ट किया है इन्होंने, तो छोटे मोटे रोल के लिए तो नहीं किया होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मेन थेनोस बनेगा इस यूनिवर्स का, क्योंकि सरकटा कितना पावरफुल लंबा चौड़ा था हमने ये देखा ही था। उसे कोई भी नॉर्मल एंटिटी हरा नहीं पा रही थी, और अब तो उसके पास एक फिजिकल शरीर भी है, अब वो और भी ताकतवर होगा। तो अब आगे चलकर इस मेन थेनोस को हराने के लिए सभी को असेंबल करना होगा और इसे मारना होगा। अब भाई ये सरकटे का वंशज है, तो ये चीज सेंस भी बना रही है। सो अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपके पास भी कोई डिटेल हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी ऐसी ही हिडन डिटेल्स, ब्रेक डाउन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।